राष्ट्र आज हिंदी दिवस मना रहा है। हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल यह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किए। वहीं हिंदी भारती पुस्तक का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि मातृभाषा के बिना किसी भी समाज की तरक्की मुमकिन नहीं है। राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी भारती के नाम से एक पुस्तक का लोकार्पण भी किया और हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ भारत इसलिए प्रभावी लड़ाई लड़ पाया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजभाषा के माध्यम से पूरे देश को एकजुट किया। गृहमंत्री अमित शाह हिंदी दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी भारतीय भाषा का एक दूसरे से स्पर्धा नहीं है। सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे को बल देती हैं। दुनिया भर के देश ये लड़ाई को इस तरह से लड़े कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई सरकारें लड़ी, मगर भारत इस लड़ाई इस तरह से लड़ा कि कोरोना के खिलाफ भारत सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ की जनता एकमुश्त एकजुट होकर लड़ी। इसलिए हम विजयी हैं। कम से कम क्षति के साथ इसमें से बाहर निकले। और ऐसा क्यों हुआ कि मोदी जी ने लगभग अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ, राज्यपालों के साथ, व्यापारी मंडलों के साथ, डॉक्टरों के साथ और देश की जनता को संबोधित करने के 35 से ज्यादा प्रयास किए और सभी के सभी राजभाषा में करे तो इसका नीचे तक पहुंचना सुनिश्चित। मित्रों, हमने संविधान को जब स्वीकारा, इसके साथ ही 14 सितंबर 1949 के एक निर्णय को भी स्वीकार कर लिया कि इस देश की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। कोई भी भारतीय भाषा का एक दूसरे से स्पर्धा नहीं है। सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे को बल देती हैं और इसलिए हिंदी और देवनागरी को स्वीकार करने के साथ ही हमने स्थानीय भाषाओं को, सभी भाषाओं को स्वीकार करने का भी एक निर्णय लिया था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से आजादी के अमृत महोत्सव के जो प्रमुख लक्ष्य है उसमें से एक लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का भी रखा है। मैं आज मन से पूरे देश के नागरिकों को कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर शब्द सिर्फ उत्पादन के लिए नहीं है, वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के लिए नहीं है। आत्मनिर्भर भाषाओं के बारे में भी हमने होना है, तभी जाकर आत्मनिर्भर भारत की कल्पना संभव है। भाषाओं के बारे में हम आत्मनिर्भर न बने तो आत्मनिर्भर भारत के कोई मायने ही नहीं रहे। देश का प्रधानमंत्री दुनिया के उच्च से उच्च अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हिंदी में बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है, तो हमें किस चीज की जरूरत है? वो जमाना गया जब हिंदी बोलते थे तो होता था कि किस प्रकार से सामने वाला व्यक्ति मेरा मूल्यांकन हो करेगा। आपका मूल्यांकन आपके कामों के आधार पर ही होगा, आपकी क्षमताओं के आधार पर ही होगा, भाषा के आधार पर नहीं होगा। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देशवासियों को हिंदी दिवस की बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया था। हिंदी दिवस पर संविधान सभा के आदर्शों और सौहार्द को याद करें, जिसने संविधान में हिंदी और भारतीय भाषाओं को सम्मान दिया। हमारी भाषाएं देश की सांस्कृतिक एकता का सूत्र रही हैं। भारतीय भाषाएं सीखें, भाषाई सौहार्द बढ़ाएं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों बधाई। हिंदी को एक सक्षम और समर्थ भाषा बनाने में अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।
ये आप सबके प्रयासों का ही परिणाम है कि वैश्विक मंच पर हिंदी लगातार अपनी मजबूत पहचान बना रही है।